दोस्तों नॉन क्लासिफाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना फॉर मोर फ्रेशली कंटेंट्स। इस जिंदगी में सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना, जिंदगी में कुछ करना, खुद को सक्सेसफुली खड़ा करना, पर इन सबके बीच जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कम उम्र से ही प्रॉपरली पैसे को मैनेजमेंट करना। दोस्तों अगर आपकी उम्र 20 से 35 इयर्स के बीच है और अगर आप चाहते हैं अर्निंग के साथ साथ पैसे को सही तरीकों से मैनेज करना ताकि आपके फ्यूचर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों मैं हूं अनिर्बान, वेलकम टू नॉन क्लासिफाइड, लेट्स गो। तो दोस्तों पहले आपको कुछ फंडामेंटल चीजों को समझना होगा। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन, नंबर 2 इज फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, नंबर 3 इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 4 इज इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। इन चारों में से नंबर 1 पे जो है वो है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। मान लीजिए आपके पास अभी 100 रुपया है और अभी देश की इन्फ्लेशन रेट है 6% पर एनम। तो अगर आप अभी इस 100 रुपया से कुछ खरीदते हो तो ठीक वही चीज एक साल बाद 106 रुपया हो जाएगा, यानी एक साल बाद उसी चीज की प्राइस 6% बढ़ जाएगा। दोस्तों क्या मैं समझा पाया आप लोगों को कि इन्फ्लेशन कैसे कम करता है? अगर आप समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताइए। नंबर 2 पे है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। मान लीजिए आपके पास अभी वही 100 रुपया है और आप इसी 100 रुपया की एफडी करवाते हैं। अभी एफडी में इंटरेस्ट रेट है 4 to 5% पर एनम। तो इस 100 रुपया एक साल के बाद कैपिटल और इंटरेस्ट को मिला के 104 से 105 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी एफडी करवाए तो एक साल के बाद आपकी मनी वैल्यू 1% to 2% डिक्रीज करेगा। तो इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 to 2% लॉस होगा अगर आपने एफडी करवाए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या करें, तो इसीलिए नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट को समझना पड़ेगा। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो पहले आप स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझिए, कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए। कंपनीज की लास्ट 10 to 15 ईयर्स की डेटा एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कोई पार्टिकुलर शेयर खरीदना सही है फ्यूचर के लिए तो जरूर गो फॉर इट। चलिए अभी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 35 इयर्स के बीच है तो मुझे लगता है आप फाइनेंशियली रिस्क जरूर ले सकते हैं और वो रिस्क जरूर कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप दिल और दिमाग से समझते हैं कि अगर इस बिजनेस में अभी इन्वेस्ट किया जाए तो 2, 3, 4, 5 साल में इस बिजनेस एक नई ऊंचाई को छू सकती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जरूर आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और प्रॉपर तरीकों से खुद की बिजनेस में आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों एफडी में पैसा इन्वेस्ट करके हर साल 1 to 2% जानबूझ के लॉस एक्सेप्ट करने से चीजों को समझ के फाइनेंशियली खुद को और एडुकेट बना के सही डायरेक्शन चूज करके कैलकुलेटेड रिस्क लेना समझदारी का काम है ज्यादा, क्योंकि हमेशा याद रखना इन लाइफ नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। तो मैं आज आप लोगों को समझाया कि अगर आपकी उम्र अभी 20 से 35 इयर्स के बीच है और अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके खुद की बिजनेस में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जरूर कीजिए रेदर देन इन्वेस्ट इन एफडी, क्योंकि इन्फ्लेशन ईयर बाय ईयर और इंक्रीज होगा ही होगा। तो दोस्तों बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ सफिशिएंट पैसा एफडी भी करवा के रखना, क्योंकि एफडी में अगर आपको 1 to 2% लॉस भी हुआ तो भी बैंक आपको गारंटी देगा कि एक साल के बाद कैपिटल और इंटरेस्ट को मिला के इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आई होप मैं आपको समझा पाया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके अप्रिशिएट करना, कमेंट करके जरूर बताना आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक नॉन क्लासिफाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।